हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका ट्यूशन टाइम एकेडमी पर। पिछली वीडियो में हमने 6 क्लास साइंस का 13 चैप्टर शुरू किया था, तो चलिए आज उसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो हम आ गए हैं 13.3 पर। फाइंडिंग डायरेक्शंस, दिशाओं का पता लगाना। मैग्नेट्स वर नोन टू पीपल फ्रॉम एंशियंट टाइम्स। ये कह रहा है कि जो चुंबकों के बारे में पुराने समय से ही लोगों को पता था। मैनी प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट वर ऑल्सो नोन टू दैम। उनकी मतलब चुंबकों के कई गुण भी उनको पता थे। यू माइट हैव रीड मैनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज अबाउट द यूजेज ऑफ मैग्नेट्स। आपने चुंबकों के बारे में कई दिलचस्प कहानियाँ भी सुनी होंगी। वन सच स्टोरी इज़ अबाउट एन एम्परर इन चाइना नेम्ड हुआंग टी। एक चाइना में एक राजा था जिसका नाम था हुआंग टी। उसके बारे में भी एक कहानी है। इट इज़ सेड दैट ही हैड ए चैरियट विद ए स्टैचू ऑफ ए लेडी दैट कुड रोटेट इन एनी डायरेक्शन। उसके पास एक रथ था जिसके ऊपर एक ये लेडी मतलब एक औरत का एक स्टैचू था जो किसी भी डायरेक्शन में घूम सकता था। इट हैड एन एक्सटेंडेड आर्म एज इफ़ इट वॉज शोइंग द वे। उसकी एक बाजू ऐसे लंबी निकली हुई थी जैसे कि वो रास्ता दिखा रही हो। द स्टैचू हैड एन इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी। और जो स्टैचू था उसकी एक काफ़ी दिलचस्प प्रॉपर्टी थी, गुण था। इट वुड रेस्ट इन सच ए पोजिशन दैट इट्स एक्सटेंडेड आर्म ऑलवेज पॉइंटेड टुवर्ड्स साउथ। वह जब मतलब वो घूमकर उसी दिशा में रुकता था हमेशा जिस तरफ दक्षिण दिशा होती थी, उसी तरफ उसकी जो लंबी निकली हुई बाजू थी उसी तरफ इशारा करती थी। बाय लुकिंग एट द एक्सटेंडेड आर्म ऑफ द स्टैचू द एम्पेयर वॉज एबल टू लोकेट डायरेक्शन व्हेन ही वांट टू न्यू प्लेस ऑन हिज चैरिट। मतलब जब भी वह कहीं कभी अपने रथ पर जाता था तो उसकी वजह से वह राजा उस दिशा का पता लगा लेता था। ये देखिए ऐसा रथ था उसके पास। लेट अस मेक सच अ डायरेक्शन फाइंडर फॉर आवरसेल्फ। आइए हम अपने लिए भी एक ऐसा ही दिशा को पता लगाने वाला यंत्र बनाते हैं। टेक ए बार मैग्नेट। आपको एक बार चुंबक लेनी है। पुट ए मार्क ऑन वन ऑफ इट्स एंड फॉर आइडेंटिफिकेशन। इसके एक किनारे पर आपको पहचान के लिए निशान लगा लेना है। नाउ टाई ए थ्रेड एट द मिडल ऑफ द मैग्नेट सो दैट यू मे सस्पेंड इट फ्रॉम ए वुडन स्टैंड। नाउ टाई ए थ्रेड। अब आपको क्या करना है, उसके साथ एक धागा बांध देना है। एट द मिडल ऑफ द मैग्नेट, जो चुंबक है उसके बीच में। सो दैट यू मे सस्पेंड इट फ्रॉम ए वुडन स्टैंड। इस प्रकार की आप उसको किसी लकड़ी के किसी चीज़ के साथ लटका सकें। मेक श्योर दैट द मैग्नेट कैन रोटेट फ्रीली। और आपको बिल्कुल ऐसा उसको रखना है कि वो जो मैग्नेट है वो बिल्कुल अपने फ्री होकर अपन घूम सके चारों तरफ। लेट इट कम टू रेस्ट। अब उसको विश्राम पोजीशन में आने दीजिए, विश्राम अवस्था में। मार्क 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड टू शो द पोजीशन ऑफ द एंड्स ऑफ द मैग्नेट व्हेन इट कम्स टू रेस्ट। अब आपको क्या करना है, धरती पर 2 निशान बना लेने हैं उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में वो चुंबक रुकेगा विश्राम की अवस्था में। ड्रा ए लाइन ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स। अब आपको एक लाइन खींचनी है जो उन दोनों पॉइंटों को जोड़ेगी। दिस लाइन शोज द डायरेक्शन इन विच द मैग्नेट वाज पॉइंटिंग इन इट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट। और वही जो रेखा है वो उस दिशा को बताएगी जिस दिशा में वो चुंबक आकर रुकेगा। नाउ रोटेट द मैग्नेट बाय जेंटली पुशिंग वन एंड इन एनी डायरेक्शन एंड लेट इट कम टू रेस्ट। अब आपको क्या करना है, फिर से उस मैग्नेट को थोड़ा धक्का देना है, घुमाना है किसी भी डायरेक्शन में, और फिर उसको विश्राम अवस्था में आने के लिए वेट करना है। अगेन मार्क द पोजीशन ऑफ द 2 एंड्स इन इट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट। अब उसी प्रकार आपको 2 निशान लगाने हैं जिस अवस्था में जब वह विश्राम की अवस्था में आता है तो वह किस डायरेक्शन में रुकेगा, वो आपको दोनों पॉइंट धरती पर लगा लेने हैं। डज द मैग्नेट नाउ पॉइंट इन ए डिफरेंट डायरेक्शन। क्या अब वह चुंबक किसी दूसरी अवस्था में मतलब दूसरी दिशा में आकर रुका है या उसी दिशा में आकर रुका है जिसमें पहले रुका था। रोटेट द मैग्नेट इन अदर डायरेक्शन एंड नोट द फाइनल डायरेक्शन इन विच इट कम्स टू रेस्ट। अब आपको क्या करना है, रोटेट द मैग्नेट, फिर से उस चुंबक को घुमाइए, इन अदर डायरेक्शन, किसी दूसरी दिशा में, एंड नोट द फाइनल डायरेक्शन, और अब उसकी जो फाइनल जो दिशा आएगी विश्राम अवस्था में आने के बाद उसको भी नोट करना है। डू यू फाइंड दैट मैग्नेट ऑलवेज कम टू रेस्ट इन द सेम डायरेक्शन। क्या आपने इस बात का पता लगा लिया कि जब भी चुंबक विश्राम अवस्था में आते हैं तो एक ही दिशा में आकर रुकते हैं। नाउ कैन यू गैस द मिस्ट्री बिहाइंड द स्टैचू इन द एम्पायर
चैरियट। क्या आप जो वो चाइना के राजा का जो रथ था उसका रहस्य आपको पता लग गया है। रिपीट दिस एक्टिविटी विद एन आयरन बार एंड ए प्लास्टिक ऑफ और ए वुडन स्केल इंस्टेड ऑफ ए मैग्नेट। अब आपको यही एक्टिविटी किसी लोहे के टुकड़े के साथ या फिर किसी लकड़ी के टुकड़े के साथ या किसी प्लास्टिक के स्केल के साथ आपको यही एक्टिविटी करके देखनी है। डू नॉट यूज लाइट ऑब्जेक्ट फॉर दिस एक्टिविटी एंड अवॉइड डूइंग इट वेयर देयर आर करंट्स ऑफ एयर। ये कह रहा है कि आपको जो हल्की वस्तुएं हैं उनका यूज़ नहीं करना है और जहाँ पर हवा का बहाव हो वहाँ पर भी आपको ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी है। डू द अदर मटेरियल ऑल्सो ऑलवेज कम टू रेस्ट इन द सेम डायरेक्शन। क्या और भी कोई ऐसी पदार्थ हैं जो इसी दिशा में आकर रुकते हैं जिस दिशा में ये चुंबक रुकता है। We find that a freely suspended bar magnet always come to rest in particular direction which is north south direction। अब हमने पता लगाया है कि जो भी एक सिंपल जो चुंबक होता है जो फ्री होता है बिल्कुल घूमने जब हम उसको घुमाते हैं तो वो हमेशा ही दो डायरेक्शन में आकर रुकता है, नॉर्थ साउथ उत्तर दक्षिण की दिशा में। यूज़ द डायरेक्शन ऑफ the rising sun in the morning to find out the rough direction toward east। जो सन होता है हम उसका यूज कर सकते हैं ये पता लगाने के लिए सुबह सुबह की पूर्व दिशा किस तरफ है, क्योंकि सूर्य हमेशा पूर्व दिशा में ही उदित होता है। वेयर यू आर डूइंग दिस एक्सपेरिमेंट, जहाँ पर भी आप यह एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं तो आप पूर्व दिशा का पता लगा सकते हैं सुबह सुबह सूर्य की पोजीशन देखकर। इफ़ यू स्टैंड फेसिंग ईस्ट, अगर आप पूर्व दिशा की ओर फेस करके खड़े हैं, टू यूर लेफ्ट विल बी नॉर्थ, तो आपके जो लेफ्ट होगा उस तरफ उत्तर होगा, उत्तर दिशा होगी। यूजिंग द सन फॉर फाइंडिंग डायरेक्शन मे नॉट बी वेरी एग्जैक्ट बट इट विल हेल्प टू मेक आउट द डायरेक्शन नॉर्थ फ्रॉम द साउथ। सूर्य के द्वारा दिशाओं का पता लगाना बिल्कुल एग्जैक्ट हम उसका दिशा का पता नहीं लगा सकते हैं, पर फिर भी वह हमारे लिए थोड़ा हेल्पफुल हो सकता है ये पता लगाने के लिए कि नॉर्थ से साउथ उत्तर से दक्षिण किस तरफ है। ऑन योर लाइन यूजिंग दिस यू कैन फिगर आउट विच एंड ऑफ मैग्नेट इज पॉइंटिंग टू द नॉर्थ एंड विच पॉइंट टू द साउथ। जो आपने लाइन खींची थी उसके द्वारा आप यह पता लगा सकते हैं कि कौन सी दिशा आपकी उत्तर दिशा है और कौन सी दिशा मतलब कौन सा उसका जो एक ध्रुव है वो नॉर्थ की तरफ और कौन सा साउथ की तरफ है। द एंड ऑफ द मैग्नेट दैट पॉइंट्स टुवर्ड नॉर्थ इज कॉल्ड इट्स नॉर्थ सीकिंग एंड और द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। जो भी उसका ध्रुव चुंबक का ध्रुव नॉर्थ दिशा की तरफ आएगा, उत्तर दिशा की तरफ आएगा, उसको हम उत्तरी ध्रुव बोलेंगे, चुंबक का उत्तरी ध्रुव। द अदर एंड दैट पॉइंट टुवर्ड्स द साउथ इज कॉल्ड साउथ सीकिंग एंड और द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। जो भी चुंबक का ध्रुव साउथ दक्षिण दिशा की तरफ आएगा उसको हम चुंबक का दक्षिणी ध्रुव बोलेंगे। ऑल मैग्नेट हैव टू पोल्स वट एवर देयर शेप में भी। चुंबक की आकृति चाहे कैसी भी हो, हर एक चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। यूजुअली नॉर्थ एंड साउथ एस पोल्स आर मार्क्ड ऑन द मैग्नेट्स। जनरली क्या होता है कि जो चुंबक होती हैं उनके ऊपर एन से नॉर्थ को दर्शाया जाता है और एस से साउथ दिशा को दर्शाया जाता है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट इज़ वेरी यूजफुल फॉर अस। चुंबकों का यह गुण हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। फॉर सेंचुरीज ट्रेवलर्स हैव बीन मेकिंग यूज ऑफ दिस प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट टू फाइंड डायरेक्शन। पिछले कई शताब्दियों से ही जो यात्री होते हैं वो चुंबकों का उपयोग दिशा का पता लगाने के लिए करते हैं। इट इज़ सेड दैट इन ओल्डर डेज, यह कहा जाता है कि पुराने दिनों में ट्रैवलर्स यूज टू फाइंड डायरेक्शन बाय सस्पेंडिंग नेचुरल मैग्नेट विद ए थ्रेड विच दे ऑलवेज कैरिड विद देम। पिछले ज़माने में यह कहा जाता था कि जो यात्री होते थे वो धागे से किसी एक चुंबक को लटकाकर दिशा का पता लगाते थे, जो चुंबक वो हमेशा अपने पास रखते थे। लेटर ऑन ए डिवाइस वाज डेवलप्ड बेस्ड ऑन दिस प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट्स। फिर कुछ समय पश्चात क्या हुआ कि एक ऐसा यंत्र बनाया गया जो चुंबक के इसी गुण पर निर्भर करता था। इट इज़ नोन एज द कंपास, उसको कंपास बोला जाता था। ए कंपास इज़ यूजुअली ए स्मॉल बॉक्स विद ए ग्लास कवर ऑन इट। कंपास होता है एक छोटा सा डिब्बा होता है जिसके ऊपर ग्लास का कवर चढ़ा हुआ होता है। ए मैग्नेटाइज्ड नीडल इज
pivoted inside the box। एक चुंबकीय सुई जो होती है वो उसके अंदर फिक्स की गई होती है। which can rotate freely, जो बिल्कुल फ्रीली रोटेट कर सकती है, किसी भी दिशा में घूम सकती है। The compass also has a dial with direction marked on it। उसके अंदर एक डायल होता है जिसके ऊपर दिशाएं लिखी होती हैं कंपास के अंदर। द कंपास इज केप्ट एट द प्लेस वेयर वी विश टू नो द डायरेक्शन। कंपास को उसी जगह पर रखा जा सकता है जहां पर भी हमें दिशाओं का पता लगाना हो। इट्स नीडल इंडिकेट द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन व्हेन इट कम्स टू रेस्ट। इसकी जो सुई होती है जब विश्राम अवस्था में आती है तो वह उत्तर दक्षिण दिशा की तरफ इशारा करती है। द कंपास इज देन rotated until the north and south marked on the dial are at the two ends of the needle। जो कंपास होता है उसको तब तक रोटेट करवाया जाता है जब तक कि जो उसकी सुई है जिसके ऊपर नॉर्थ साउथ लिखा हुआ है जब तक वह कि उसके किनारे दो दिशाओं की तरफ पॉइंट नहीं कर देते। टू आइडेंटिफाई द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट नीडल इट इज़ यूजुअली पेंटेड इन ए डिफरेंट कलर। उत्तरी ध्रुव का पता लगाने के लिए जो सुई है उसके ऊपर अलग कलर किया जाता है और जो जो दक्षिणी ध्रुव है उसके ऊपर अलग पेंट किया जाता है ताकि उनकी पहचान की जा सके। मेक योर ओन मैग्नेट, अपनी खुद की चुंबक बनाते हैं। देयर आर सेवरल मेथड ऑफ मेकिंग मैग्नेट्स। यहाँ पर बहुत सारे तरीके हैं जिनसे हम चुंबक बना सकते हैं। लेट अस लर्न द सिंपलेस्ट वन। आइए हम सबसे साधारण तरीके का पता लगाते हैं। टेक ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ आयरन। आपको क्या करना है, एक आयताकार टुकड़ा लेना है लोहे का। प्लेस इट ऑन द टेबल, उसको टेबल पर रखिए। नाउ टेक ए बार मैग्नेट एंड प्लेस वन ऑफ इट्स पोल नियर वन एज ऑफ द बार ऑफ आयरन। आपको क्या करना है, जो आपने बार चुंबक ली है उसका एक ध्रुव आपको उस लोहे के एक किनारे के पास लेकर आना है। विदाउट लिफ्टिंग द बार मैग्नेट मूव इट अलोंग द लेंथ ऑफ द आयरन बार टिल यू रीच द अदर एंड। अब आपको क्या करना है, चुंबक को उठाना नहीं है बीच में, बस उसको मूव कराना है जो लोहे का जो बार आपने लिया है उसके साथ साथ जब तक आप उसके दूसरे किनारे तक नहीं पहुंच जाते। नाउ लिफ्ट द मैग्नेट एंड ब्रिंग द सेम पोल यू स्टार्ट विद टू द सेम पॉइंट ऑफ द आयरन बार फ्रॉम विच यू बिगिन। अब आपको क्या करना है, उसको जो चुंबक है उसको उठाना है और उसी ध्रुव के पास लेकर जाना है, उसी आयरन के लोहे के उसी किनारे के पास जहाँ से आपने शुरू किया था। मूव द मैग्नेट अलोंग द आयरन बार इन द सेम डायरेक्शन एज यू डिड बिफोर। और ऐसे ही आपको चुंबक को फिर से उसके पास से मूव कराना है जिस प्रकार आपने पहले कराया था। रिपीट दिस प्रोसेस अबाउट 30-40 टाइम्स। 30-40 बार आपको यही प्रक्रिया बार बार करनी है। ब्रिंग ए पिन और सम आयरन फिलिंग नियर द आयरन बार टू द चेक वेदर इट हैज़ बिकम ए मैग्नेट। अब आपको क्या करना है, लोहे की कोई पिन या कुछ ऐसा सामान आपको उसी लोहे के टुकड़े के पास लेकर आना है जो जिसको ये देखने के लिए कि वह मैग्नेट बन गया या नहीं। इफ़ नॉट, अगर नहीं बना है, कंटिन्यू द प्रोसेस फॉर सम मोर टाइम, तो उसी प्रक्रिया को आपने थोड़ी देर के लिए और रिपीट करना है। रिमेंबर दैट द पोल ऑफ द मैग्नेट एंड द डायरेक्शन ऑफ इट्स मूवमेंट शुड नॉट चेंज। ध्यान ये रखना है कि जो चुंबक थी उसके ध्रुव और जो जिस डायरेक्शन जिस दिशा में हम उसको मूव करा रहे थे वो बदलने नहीं चाहिए। यू कैन ऑल्सो यूज़ एन आयरन नेल। अब इसकी जगह पर आप लोहे के नेल का यूज़ कर सकते हैं, ए निडल किसी सुई का और ए ब्लेड एंड कन्वर्ट दैम इनटू ए मैग्नेट। किसी ब्लेड का यूज़ कर सकते हैं या फिर किसी सुई का और उनको चुंबक में बदल सकते हैं। यू नो नाउ हाउ टू मेक ए मैग्नेट। अब आपको पता चल गया है कि चुंबक कैसे बनाना है। वुड यू लाइक टू मेक यूर ओन कंपास। क्या आप अपना खुद का एक कंपास बनाना पसंद करेंगे। मैग्नेटाइज एन आयरन नीडल यूजिंग ए बार मैग्नेट। एक बार चुंबक का प्रयोग करके आपको एक लोहे के सुई को चुंबक बनाना है। नाउ इंसर्ट द मैग्नेटाइज्ड नीडल थ्रो ए स्मॉल पीस ऑफ कॉर्क और फोम। अब आपको क्या करना है, जो सुई आपने मैग्नेटाइज की है, चुंबक बनाई है, उसको किसी कॉर्क या किसी फोम के टुकड़े के बीच में लगाना है। लेट द कॉर्क फ्लोट इन वाटर इन ए बाउल और ए टब। अब उस कॉर्क को किसी पानी के टब या किसी कटोरे में आपको तैराना है। मेक श्योर दैट नीडल डज नॉट टच द वाटर। अब आपको यह श्योर करना है कि जो सुई है वो पानी को टच ना करे
छुए नहीं बिल्कुल भी। योर कंपास इज नाउ रेडी टू वर्क, अब आपका जो कंपास है वो काम करने के लिए तैयार है। मेक ए नोट ऑफ द डायरेक्शन इन विच द नीडल पॉइंट्स व्हेन द कॉर्क इज फ्लोटिंग, आपको क्या करना है, मेक ए नोट ऑफ द डायरेक्शन, दिशा का एक नोट बनाना है जिस दिशा में सुई है जो वो कॉर्क के ऊपर, नीडल पॉइंट्स व्हेन द कॉर्क इज फ्लोटिंग, जब वो कॉर्क जो टुकड़ा है वो तैर रहा है, जब वो सुई किस डायरेक्शन में आकर रुकती है ये आपको नोट करना है। रोटेट द कॉर्क, आप कॉर्क को घुमाइए। विद द नीडल फिक्स्ड इन इट, जो सुई आपने इसके अंदर फिक्स की है उसके द्वारा, इन डिफरेंट डायरेक्शन, अलग अलग दिशाओं में। नोट द डायरेक्शन इन विच द नीडल पॉइंट्स व्हेन द कॉर्क बिगिन टू फ्लोट्स अगेन विदाउट रोटेटिंग, अब आपको क्या करना है कि वो डायरेक्शन पता लगानी है जब जो कॉर्क है वो तैरना शुरू करता है बिना उसको घुमाए, तो किस डायरेक्शन में आकर वो सुई रुकती है। डज द नीडल ऑलवेज पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन, क्या जो सुई है वो हमेशा एक ही दिशा में इशारा करती है। व्हेन द कॉर्क स्टॉप्स रोटेटिंग, जब वो कॉर्क है, जो कॉर्क का टुकड़ा है वो घूमना बंद कर देता है। अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन मैग्नेट्स, जो चुंबक होती हैं उनके बीच में अट्रैक्शन और रिपल्सन, मतलब आकर्षण और जो एक दूसरे से दूर करना, उसको बोलते हैं रिपल्सन। लेट अस प्ले अनदर इंटरेस्टिंग गेम विद मैग्नेट, आइए चुंबकों के साथ कोई और गेम, दिलचस्प गेम खेलते हैं। टेक टू स्मॉल टॉय कार एंड लेबल दैम ए एंड बी, आपको दो खिलौने लेने हैं, कार लेनी है, उनके ऊपर ए और बी लिखना है। प्लेस ए बार मैग्नेट ऑन द टॉप ऑफ ईच कार अलोंग इट्स लेंथ एंड फिक्स दैम विद द रबर बैंड्स, आपको क्या करना है, उनके ऊपर जो है, उन कारों के ऊपर एक बार मैग्नेट लगानी है और रबड़ के साथ उसको फिक्स कर देना है, जैसा कि इस आकृति में दिखाया गया है। इन कार ए, जो कार ए है, कीप द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट टुवर्ड्स इट फ्रंट, तो जो दक्षिणी ध्रुव है चुंबक का वो आपको आगे की तरफ कर देना है। प्लेस द मैग्नेट इन अपोजिट डायरेक्शन इन कार बी, और जो कार बी है उसको उसके ऊपर जो चुंबक है उसको अपने दूसरी दिशा में रख देना है। नाउ प्लेस द टू कार्स क्लोज टू अनदर, अब आपको क्या करना है, उन दोनों कारों को एक दूसरे के पास लेकर आना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या पता लगाते हैं, क्या ऑब्जर्व करते हैं। डू द कार रिमेन एट देयर प्लेसेस, क्या जो कार है वो अपनी ही जगह पर बनी रहती हैं। डू द कार्स रन अवे फ्रॉम ईच अदर, क्या वो कार एक दूसरे से दूर चली जाती हैं। डू दे मूव टुवर्ड्स ईच अदर एंड कोलाइड, क्या वो एक दूसरे की तरफ भागती हैं और टकरा जाती हैं। कोलाइड का मतलब होता है टकरा जाना। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन ए टेबल एज शोन इन टेबल 13.3, जैसे कि 13.3 में दिया गया है, आपको एक टेबल बनानी है। नाउ प्लेस द टॉय कार क्लोज टू ईच अदर सच दैट द रियर साइड ऑफ कार ए फेसिस द फ्रंट साइड ऑफ कार बी, अब आपको क्या करना है कि वो जो एक कार है उसको, उसका सिरा और दूसरी जो कार है उसका पीछे का हिस्सा एक दूसरे की तरफ कर देना है। नोट द डायरेक्शन इन विच द कार्स मूव, और आपको उस दिशा को नोट करना है जिस डायरेक्शन में अब वो कार मूव करती हैं। नेक्स्ट प्लेस द कार ए बिहाइंड कार बी एंड नोट द डायरेक्शन इन विच दे मूव इन ईच केस, अब आपको क्या करना है, कार ए को कार बी के पीछे रख देना है और देखना है कि अब वो किस दिशा में मूव करती हैं। रिपीट द एक्टिविटी बाय प्लेसिंग कार्स विद देयर रियर साइड फेसिंग ईच अदर, अब आपको क्या करना है कि यही एक्टिविटी फिर से करनी है और जो दोनों कारों का पीछे का हिस्सा है वो एक दूसरे की तरफ कर देना है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन ईच केस, हर एक केस में आपको अपनी ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है। व्हाट डू वी फाइंड फ्रॉम दिस एक्टिविटी, इस एक्टिविटी से हम क्या पता लगाते हैं। डू टू सिमिलर पोल्स अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर, क्या जो एक जैसे पोल हैं जैसे नॉर्थ नॉर्थ और साउथ साउथ, क्या वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं या प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब एक दूसरे को दूर धकेलते हैं या अपने पास खींचते हैं। व्हाट अबाउट अपोजिट पोल्स, और जो दूसरे ध्रुव हैं उनके बारे में क्या कहेंगे। डू दे अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर, मतलब नॉर्थ साउथ को रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा, मतलब अपनी तरफ खींचेगा या दूर धकेलेगा। दिस प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट्स कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व बाय सस्पेंडिंग ए मैग्नेट एंड ब्रिंगिंग वन बाय वन द पोल्स ऑफ अनदर मैग्नेट नियर इट, इस जो ये चुंबक का यह गुण है इसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं किसी भी एक मैग्नेट को दूसरी मैग्नेट के ध्रुवों के पास लाकर हम इसका पता लगा सकते हैं।
ए फ्यू क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस हैं ये देखिए। मैग्नेट लूज देयर प्रॉपर्टी इफ़ दे आर हीटेड, अगर किसी भी चुंबक को गर्म किया जाता है तो वह उसका चुंबकीय गुण खो देती है। हैमर्ड और ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट, अगर उसके ऊपर हथौड़ा मारा जाए या कुछ ऊंचाई से उसको फेंका जाए तो उनका यह गुण खत्म हो जाएगा, जो चुंबकीय गुण होता है। ऑल्सो मैग्नेट्स बिकम वीक इफ़ दे आर नॉट स्टोर्ड प्रॉपरली, अगर जो चुंबक होती हैं उनको अच्छे से स्टोर नहीं किया जाए, अच्छे से संभाल कर नहीं रखा जाए तो भी वो कमज़ोर हो जाती हैं। टू कीप दैम सेफ, उनको सुरक्षित रखने के लिए बार मैग्नेट शुड बी केप्ट इन पेयर विद देयर अनलाइक पोल्स ऑन द सेम साइड, जो बार मैग्नेट होती हैं उनको जोड़ों में रखा जाता है और जो उनके जो अलग अलग पोल होते हैं जैसे नॉर्थ और साउथ को एक सेम साइड में रखकर। दे मस्ट बी सेपरेटेड बाय ए पीस ऑफ वुड व्हील, 2 पीसेज ऑफ सॉफ्ट आयरन शुड बी प्लेस्ड अक्रॉस देयर एंड्स, उनको दूर करने के लिए बीच में लकड़ी का कोई टुकड़ा लगाया जाता है और या फिर जो सॉफ्ट आयरन होता है उसको उससे जो उसके किनारे होते हैं उनके ऊपर रख दिया जाता है, जैसा कि 13.16 में दिखाया गया है। फॉर हॉर्स शो मैग्नेट, जो हॉर्स शो मैग्नेट होती हैं, जो हॉर्स शो आकृति की होती हैं, वन शुड कीप ए पीस ऑफ आयरन अक्रॉस द पोल्स, तो उनके जो उसका ध्रुव होते हैं उनके साथ में हम कोई लोहे का टुकड़ा लगाकर उनको स्टोर करके रख सकते हैं। कीप मैग्नेट्स अवे फ्रॉम कैसेट्स, मोबाइल, टेलीविजन, म्यूजिक सिस्टम, कॉम्पैक्ट डिस्क एंड द कंप्यूटर, जो मैग्नेट होती हैं, जो चुंबक होती हैं उनको टीवी से, जो कैसेट होती हैं उनसे, फ़ोन से, टेलीविज़न से, कोई म्यूजिक सिस्टम होता है उससे, या फिर जो सीडीज़ होती हैं उनसे या कंप्यूटर से दूर रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें मिलेंगे हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के साथ। तो तब तक के लिए आप अच्छे से लेसन को लर्न करिए, पढ़िए, इसकी रीडिंग लीजिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।